सर मैट्रिक्स क्या चल रहा है? सर मैट्रिक्स मैट्रिक्स चल रहा है। मैट्रिक्स में कहां तक हुआ है बताएंगे? इक्वालिटी ऑफ सर मैट्रिक्स। क्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। क्या क्या हो गया इससे पहले? मैट्रिक्स हो गया। आवाज नहीं आ रही है। आवाज म्यूट करो। मैट्रिक्स यही ना। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स मतलब दो मैट्रिक्स क्या होगा, इक्वल कब होगा? एक्स वाई जेड है और मान ले कि ये टी है और ये इक्वल से बच्चा क्या है 2 4 6 है। तो बोलो x इक्वल टू कितना होगा? अगर एक्स स्क्वायर है तो x इक्वल टू कितना होगा बोलो? आवाज जा रही है क्या? हाँ सर जा रही है। सर होल स्क्वायर रूट ऑफ 2। अच्छा, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? मैं x का वैल्यू पूछ रहा हूँ। सर x का वैल्यू होल स्क्वायर रूट 2 होगा सर। मतलब x का वैल्यू होल रूट 2 यही ना? √2 हाँ सर। हाँ सर। यही होगा। क्या बोलिए समझ में? ये देखो, तो देखो इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? कोई भी मैट्रिक्स इक्वल तब होगा जिसका ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होना चाहिए बच्चा लोग? क्या होना चाहिए? देखो इसका पोजीशन मैं बोलूंगा तो A11 है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है। तो यहां से तुमको मिला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, तो तुम क्या बोल सकते हो? बोलो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 मिलेगा बोलो। तो यहाँ से x क्या मिलेगा? प्लस माइनस √2 मिलेगा, ना कि ओनली √2। समझा? ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर 4 रहता है, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर 4 रहता है तो x क्या आता है? प्लस हाँ माइनस सर, आता है। प्लस माइनस 2। यस यस सर। प्लस माइनस इंक्लूड करोगे ना? बोलो। यस सर। यस सर। देखो इक्वल मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स A एंड B आर इक्वल इफ इक्वल मैट्रिक्स का डेफिनेशन लिखो। इफ टू मैट्रिक्स A कैपिटल A एंड B आर equals if each elements of A equals to corresponding elements of B। ठीक है, इक्वल्स टू क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बी, यहां से लिख सकते हो। और यहां से बोलो तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा? 4 हो जाएगा। मतलब कि ये देखो आपको मालूम है ना कि मैट्रिक्स इस फॉर्मेट में जो हो उसको हम लोग क्या देखो अरेंजमेंट तो A11 A12 ए क्या होगा बोलो? A21 A22। ठीक है, मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? A11 का मतलब क्या हुआ बोलो तो? बोलो बच्चा। सर x। हाँ मतलब ये क्या x? A11 का मतलब ये नहीं समझते हो? A11 मतलब फर्स्ट वन रो रो वन फर्स्ट कॉलम। कॉलम। हाँ सर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A22 का मतलब क्या होगा? सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, यस सर। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हो गया था बच्चा, बोलो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हाँ सर, सारा सारा। एडिशन हाँ सर सारा हो सब्सट्रैक्शन, गया था। एडिशन सब्सट्रैक्शंस,
नहीं सर। नहीं सर, बस इक्वालिटी का वो स्टार्टिंग किए थे। ठीक है, तो टाइप्स में कितना कौन कौन सा टाइप्स हुआ है बताओ तो। देख 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 तुम, मतलब तुम लोग क्या करना, अपना सिलेबस मुझे सेंड कर देना, ठीक है। तो ग्रुप में ऐड करेंगे तो फाइनली उसमें मुझे सिलेबस सेंड करना ताकि मुझे सिलेबस का आइडिया आ जाए, ठीक है। और जैसे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में कितना, मैट्रिक्स का डेफिनेशन पहले बोल, क्या लिखाया गया था, व्हाट इज मैट्रिक्स, व्हाट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है, हैव यू एनी आइडिया मैट्रिक्स? सर हाँ सर, अ सेट ऑफ सर अ सेट ऑफ m into n numbers in the नंबर्स, ओनली नंबर्स, क्या नंबर, क्या मैट्रिक्स? देखो सर एक अब ये, हाँ देखो अब तुम बोला कि सर सेट ऑफ नंबर, तो क्या ओनली नंबर का ही बात करेंगे हम? जैसे कि एक्स स्क्वायर वाई है और जेड है टी है, तो ये क्या, ये मेरा मैट्रिक्स नहीं होगा? हाँ, क्या कोई दिक्कत है क्या? सर x y z और t का भी तो अपना कोई अपना वैल्यू होगा ना सर, हाँ, तो ये देखो रियल एक्स या इमेजिनरी जो वाई भी। जेड को तुम नंबर बोल सको क्या? ये तो वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। अब तो मान लो देखो, कि इस बॉक्स में साइन थीटा रहेगा तो तुम इसको नहीं बोलोगे मैट्रिक्स, नहीं सर, क्या? है एक इसमें मैट्रिक्स है। आयोटा रहेगा तो इसको नहीं बोलोगे क्या? सेट्स ऑफ नंबर को ही बोलोगे क्या? देखो फाइनली आप लोगों को डिफिनेशन समझाया गया है, बोलो डिफिनेशन क्लियर है सारे बच्चों का? कोई एक बताओगे कि क्या होता है डिफिनेशन? हाँ या ना बोलना। सर सेट सेट ऑफ क्या बोलेंगे सर, सेट ऑफ। हाँ तो देखो लिखो, मैं लिखा दूं? हाँ सर दे दिए सर, करेक्शन कर देंगे। हाँ सर, दे हाँ, लिख दीजिए लो, डेफिनेशन। लिख लो डिफिनेशन लिख लो सारे बच्चे। देखो नंबर्स नहीं बोल सकते बच्चा, क्योंकि साइन थीटा भी आ सकता है। यहाँ पे देखो ये क्या होगा, ये देखो दिस इज द साइन ऑफ एलिमेंट, तो लिखो इसका डिफिनेशन, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स में बोल रहा हूँ, ठीक है, एलिमेंट्स in a rectangular box, in a rectangular box which containing horizontal and vertical line, which containing horizontal and vertical line is known as matrix, where elements, यहाँ पे लिखो element should be, elements should be, पहला क्या होगा, नंबर भी हो सकता है बच्चा, नंबर भी हो सकता है, ओके, अलजेब्रिक फंक्शन भी हो सकता है, अलजेब्रिक फंक्शन भी हो सकता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ओके। एंड आपका क्या हो सकता है बच्चा लोग, ठीक है, इतना याद रखो, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। फाइनली देखो नंबर भी हो सकता है, ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन भी हो सकता है, ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आएगा, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखो जैसे मैं बोला कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, देखो दिस इज द साइन ऑफ मैट्रिक्स, क्या है, दिस इज द साइन ऑफ मैट्रिक्स, और इसमें हम अरेंजमेंट करेंगे मैट्रिक्स का, जैसे कि 1 2 3 4, अब यहाँ पे का पावर x भी आ जाएगा, साइन थीटा भी आ जाएगा, 1 2 3 इस टाइप का एग्जांपल देख रहे हो ना, बुक में होगा, बोलो है कि नहीं है? हाँ, साइन थीटा कॉस थीटा होगा कि देखना, तुम बुक खोल के देखे हो, चैप्टर देखे हो, इसमें ये नहीं बोल सकते कि ओनली नंबर 1 2 3 ये 4, आप यहाँ पे देखो, आप एलिमेंट्स क्या है, सर अरेंजमेंट मतलब ऑफ वो एलिमेंट, एलिमेंट, सर वो एलिमेंट कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है कोई भी मैथ फंक्शन। बोल सकता है कि कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल्स हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो एलिमेंट शुड भी क्या बताया, नंबर, अलजेब्रिक फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस,
कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चा एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो भी हो, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं कि ओनली नंबर रहे तभी हम बोलेंगे। व्हिच कंटेन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, देखो मतलब एलिमेंट्स का ऐसा अरेंजमेंट नहीं होना चाहिए, रैंडमली अरेंजमेंट नहीं, ठीक है। रेक्टेंगल बॉक्स में देखो यहाँ पे 5 दे दिए, यहाँ पे माइनस, ये बाहर में -2 दे दिए, इसके बाद 4 दे दिए, इसके बाद 6 दे दिए। ये रैंडमली अरेंजमेंट नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? which contain horizontal and vertical line। तो देखो horizontal line के अलोंग है ना सारा एलिमेंट्स, बोलो तो, और वर्टिकल लाइन देखो कंटेनिंग कर रहा है ना, तो इसी को हम बोलते हैं क्या? मैट्रिक्स। और इसका ऑर्डर नंबर ऑफ, देखो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है बताता है? नंबर ऑफ रोज। क्या बताता है? नंबर ऑफ Rows। रोज, जिसको हम ये R1 था, ये R2 हुआ, ये R3 आप लोग जानते होंगे, ठीक है। और ये तुम्हारा होगा C1 C2 और C3। सारे बच्चे अब मैं क्लियर कर दूं, ये समझ में आ गया डेफिनेशन सभी को? बोल बोल हाँ बोल सर, मेरे साथ बोल, सारे बच्चे हाँ बोल सर। हाँ सर, हाँ सर, एकदम डेफिनेशन। हाँ सर। एकदम। बोल बोल एक बार रिवीजन कर, क्या क्या लिखा? हाँ सर। सर सुनाए सर? हाँ बोलो ना। सर हम बस करेक्शन किए हैं। A set of elements that can be anything, constants, variable, math functions, which are arranged in the form of a rectangular array of m rows and columns, हाँ, is called an m into n array सर बताओ। matrix. It's called an m into n matrix. अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, उसके बाद क्या लिखा? In a rectangular box where elements numbers, algebraic functions, trigonometric functions, complex number, exponential functions. ठीक है बच्चा, समझ में आ गया? समझ में आ गया सबको? अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हाँ, क्या सर। लिखाया गया है मुझे बताओ, बोलो। सर टाइप्स में तो बहुत सारा दिया है, जितना बुक में दिया है उससे ज्यादा टाइप्स दिए गए हैं। बोलो ना क्या क्या है टाइप्स में, जैसे बताओ। जैसे सबसे पहला था सर, था रो कॉलम। सर रो था, रो कॉलम, स्क्वायर, डायगोनल। सर वो सब डायगोनल, तो, उसके बाद से स्केलर। डायगोनल का डेफिनेशन बताओ। सर हाँ सर, बताते हैं सर। सर डायगोनल का डेफिनेशन था अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सर इसमें कुछ एक्सप्रेशन दिया है सर, नहीं बता सकते। इट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट दोज इन द प्रिंसिपल डायगोनल्स आर जीरो। अच्छा हाँ सही है, ठीक है। इसका मतलब स्केलर जब मैट्रिक्स हो रो तो नंबर और कॉलम नंबर सेम होगा तो एलिमेंट को जीरो होना होगा। एंड आई एंड जे आर इक्वल। मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और स्क्वायर के लिए बताया क्या होगा, क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यस सर। कॉलम। अच्छा ये स्क्वायर हो गया। उसके बाद बता बच्चा, टाइप ऑफ कंप्लीट है, ठीक है। अब लिखो नेक्स्ट टॉपिक आप स्टार्ट करो, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। चलो सर क्या सर? अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, सारे ओके ओके अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। आप लोग आसनसोल के बच्चे हो ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके, ठीक है। ये फर्स्ट क्लास है, इससे पहले कौन सा क्लास ले रहे थे? सर सर मतलब इससे पहले कौन सा क्लास ले रहे थे ये? सर बायो का हो रहा था सर। पिछला मैथ्स नहीं टीचर मैथ्स का का नेम कौन? सर नहीं पता सर। सर क्या बोले? सर पिछला नाम भूल मैथ्स गए टीचर सर। का नेम नहीं पता सर। अच्छा एस से नाम था शायद। देख नहीं। देख सर नहीं मतलब मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों का सिलेबस में क्या है, मैट्रिक्स के बाद क्या है? सर मैट्रिक्स के, सर आपके ऊपर है सर। मैट्रिक्स के पहले भी बहुत सारा चैप्टर्स है जो नहीं हुआ है सर, बट मैट्रिक्स पहले करा दिया गया है। कोई ऑर्डर में नहीं जा रहे हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, तो आप मैं क्या कर रहा हूँ, सिलेबस सेंड कर देना मुझे, ठीक है। सर ओके कहाँ ग्रुप में सेंड करेंगे कि कुछ और चीज सर में? ग्रुप में ही कर आपका देंगे सर, नंबर ठीक है सर। वंबर पे। आप ग्रुप में सेंड कर देना ना, वहां से वो मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। कोई ठीक एक है सर। बच्चा सर मतलब ग्रुप में सेंड अभिजीत कर दिए। हाँ सर ग्रुप में सेंड हो ठीक है, गया। तो वो सिलेबस मुझे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ओके, तो हम लोग बात कर रहे हैं, अब बात करेंगे हम, चलिए
हम लोग बात करेंगे क्या, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। चलो तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में चलिए लिखो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट पॉइंट में लिखोगे बच्चा एडिशन। क्या लिखोगे, एडिशन। दो मैट्रिक्स का एडिशन, जैसे कि एक मैट्रिक्स है ए, देखो यहाँ पे मैं दे एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स का एडिशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे हम लोग बात करेंगे, जैसे कि ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, और जिसका एलिमेंट्स है 1 2 5 1 3 2 1 1 0, ठीक है। और बी कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर बता सकते हो 3 2 3 है ना। ओके, और कोई मैट्रिक्स है बी, तो देखो 1 2 5 1 0 2, ये क्या एडिशन पॉसिबल है क्या दोनों का। एडिशन के लिए एडिशन तभी होगा बच्चा जब जब दोनों का ऑर्डर क्या होना Same. चाहिए, सेम, ठीक है। तो लिखो फॉर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस ऑर्डर शुड बी सेम। फॉर एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस ऑर्डर शुड बी क्या होना चाहिए, सेम। देखो इसका ऑर्डर क्या है आपका, बोलो तो 2:2 क्या है, नंबर ऑफ रोज 2 और 3 3 2 into 3. सर 2:3। सेम है क्या, ऑर्डर सेम है। नहीं सर सेम नहीं है। नहीं सर, अलग अलग है। ऑर्डर सेम नहीं है तो इसका एडिशन कर सकते हैं, a प्लस बी पॉसिबल और नॉट, a प्लस बी पॉसिबल है, नहीं है, तो नहीं इसके सर। लिए No, बच्चा sir. क्या है, नहीं सर। ये देखो तो फिर फाइनली ये -1 ले ले 0 1 ले ले, ठीक है। तो अब 3:3 हो गया। तो अब देखो a प्लस बी निकालना है तुमको, जैसे कि a प्लस बी निकालना है, ठीक है, a प्लस बी। तो ये क्या होगा, a प्लस बी कैसे निकालेंगे, देखो अब ये दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होगा, सारा एलिमेंट पोजीशन बाय, ये a11 है ना, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट किसके साथ ऐड होगा, 1 के साथ, तो 1 + 1 क्या हो गया 2। अब ये किसके साथ ऐड होगा, 2 के साथ, तो ये 4 हो जाएगा। ये 5 + 5 क्या होगा बच्चा, 10 होगा। मतलब पोजीशन बाय हम लोग एलिमेंट्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब देखो 1 + 1 क्या होगा 2, बोलना आगे। 3 + 0, देखो 3 + 0 क्या होगा 3, ये 3 3 4 होगा, उसके बाद 4. फिर उसके बाद 4 होगा। 2 + 2 क्या होगा 4 होगा, आगे बोलो। सर ये और 0 उसके होगा, बाद 0 0 सर. होगा सर। होगा, 2 और 1 ये 1। तो उसके बाद 1 होगा, ये 1 और ये तो भी उसके 1. बाद भी 1। हाँ सर। ठीक है। तो a + b समझ में आया, हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर. समझ में आया। हाँ सर। आगे। अब ये देखो, अब इसमें एक पॉइंट लिखो, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस follows क्या, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। देखो तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, बोलो कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है, a + b क्या होना चाहिए बच्चा, b + a के बराबर होना चाहिए। तो देखो तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, बोल तो। हाँ सर. a plus b b हाँ plus सर। a. हाँ सर। कर रहा है, देखो b a + b निकल गया, b + a निकाल के बताओ तो मुझे। सर सेम ही निकलेगा सर, कुछ भी हो सेम ही हाँ निकलेगा. सर सेम ही निकलेगा। निकलेगा। हाँ सर एकदम. ये बात लिखो कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या लगता है, फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। बात सही है ना बच्चा, बोलो तो, फॉलोज करता है ना। हाँ सर। Yes, sir. बी पॉइंट में लिखोगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, कोई एग्जांपल लेके देख सकते हो, ये फॉलोज करता है, ठीक है। बी पॉइंट में लिखोगे बच्चा लोग, बी पॉइंट में लिखोगे एडिशंस ऑफ मैट्रिसेस follows associative law,
ये याद है क्या होता है एसोसिएटिव लॉ? क्या नहीं भूल गया? देखो पहला a प्लस बी को ऐड करो और उसके बाद c को ऐड करो, वो इक्वल्स होगा क्या? a b लास्ट वाला को एक साथ ऐड करो और उसके बाद a को ऐड करो, ये इक्वल्स होगा। क्या बात सही है? हाँ नहीं लग रहा है सर। गलत है तो आप क्या कर लो, नहीं वेरीफाई सर, कर नहीं लो। सर, ये लिख लो, नहीं ए सर, ले लो हमेशा 1 सेम ही आएगा। 0 2, ये बी ले लो 1 6 2 1, ठीक है, और सी ले लो -1 2 0 1। देखो तो जल्दी वेरीफाई करो तो बुरा है। हाँ सर, एसोसिएट हाँ सर, ब्रैकेट्स टूटेगा तो हमेशा सेम ही होगा। क्या समझ में आया? तो ये वेरीफाई करेगा, ठीक है। किसी को डाउट हो रहा है तो एग्जांपल से ले लोगे, ठीक है। अब सी पॉइंट है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अच्छा, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं होता है, चलो इसमें एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ। किसी को समझने में दिक्कत? देखो देखो बच्चा, ये होता है तुम्हारा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस फॉलोज क्या कम्यूटेटिव लॉ। उसके बाद हम लोग बात किए एडिशन ऑफ मैट्रिसेस फॉलोज एसोसिएटिव लॉ। कोई दिक्कत? अगर कोई बंदा ये नहीं करने सर। चाहता है वेरीफाई, अब बोलो। नहीं सर। नहीं है ना दिक्कत? नहीं सर। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस लिखो, लिखो सारे बच्चे, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। आप देखो दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो a माइनस बी, a माइनस बी, देखो ये a माइनस बी निकालना है तो क्या होगा? a मान लो कि कोई एलिमेंट है -1 -3 0 1, ठीक है। और b क्या है? b कोई एलिमेंट है 2 5 6 11, ठीक है। आप देखो अगर मैं यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि a क्या है? एडिशन है माइनस b का, ठीक है। अगर मैं बात करूँ माइनस b का तो देखो माइनस b अगर निकालना चाहूंगा ना सारे बच्चे, तो देखो माइनस क्या होगा? सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये -2 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -6 हो जाएगा और -7 हो जाएगा। समझ में आया? तो आप ऐसे भी बोल सकते हो क्या कि यहाँ पे देखो ये a क्या है? a है -1 -3 0 1, ठीक है। और -b क्या है? -b क्या है? प्लस, दोनों को ऐड कर दो, एडिशन आ गया। ऐसे भी फाइनली क्या कर सकते हो? -6 -7, ठीक है। मतलब माइनस, अगर -b निकालेंगे तो हर एक एलिमेंट में क्या होगा? माइनस से मल्टीप्लाई होगा। तो बता a -b क्या आएगा? बोलो a -b, बोलो तो क्या आएगा? -1 कितना? -3 ना, बोलो -3 सर, -3 -2 2 उसके बाद से 2। फिर इसके बाद 2 सर। उसके बाद -2 कहाँ आएगा रे? -3 -5 अच्छा हाँ तो सर। -8 होगा अच्छा ना। हाँ, हाँ सर। तो -6 फिर ये क्या -6 होगा? -6 तो इसके और बाद फिर वन माइनस, तो ये माइनस, 6। ये आ गया a -b, ठीक है। अब देखो तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, a -b सेम आएगा क्या? नहीं बोलो। सर। नो सर। नहीं आएगा, तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। एक बार निकाल के देख ले तो सारे बच्चे क्या आ रहा है? जब कम्यूटेटिव को नहीं फॉलो करता है तो एसोसिएट को कहां से करेगा?
हाँ सर। हाँ सर। क्या 3866। फॉलो कर रहा है? नहीं सर। नहीं सर, नहीं नहीं सर। हो रहा है ना? नहीं हो रहा है तो मतलब हम बोले कि कम्यूटेटिव लॉ को सबट्रैक्शन फॉलो नहीं करता है। आप बात करते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, ठीक है? मल्टीप्लिकेशन लिखो। देखो मल्टीप्लिकेशन, देखो ये सेम चैप्टर आप लोगों को 11th में मिलेगा, ये 12 में मिलेगा बच्चा भी है, ठीक है? आप लोग देखना 12 का, आप लोग अभी 10th में हो। सेम मैट्रिक्स आपको पढ़ना है 12 में। तो अभी क्या करो, अभी ये इतना अच्छा से पढ़ाई कर लो कि वहां उसका क्या करना, प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस का, ठीक है? तो यहाँ पे आप बात करोगे मल्टीप्लिकेशन। देखो ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, ठीक है? ओके, तो मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है? मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट तभी करेगा, देखो ए मैट्रिक्स है कोई, तो इसका क्या होगा, ऑर्डर होगा ना, m into n, ये ना। और m क्या बताता है, बोलो m क्या बताता है? रोज। भूल रोज। गया क्या? और नंबर ऑफ रोज बताता है ना। और बी कोई मैट्रिक्स है, देखो बी मैट्रिक्स है, ठीक है? मैं ले लेता हूं, क्या लोगे, s into t है, ठीक है? मान ले कि s क्या है, s into t, इसका ऑर्डर क्या है, s into t है, ठीक है? हाँ सर। तो ये देखो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, तभी होगा। मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स का तभी पॉसिबल होगा जब नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए, ठीक है? ये देखो दिस इज द कॉलम ऑफ ए, मतलब कॉलम ऑफ ए होना चाहिए इक्वल्स रोज ऑफ बी के। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझा, ठीक है? तो मैं बोला कि तुम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करो, ठीक है? फर्स्ट का है 3 to 3, ठीक है? और बी कोई मैट्रिक्स है जिसका है 1 into 3, ठीक है? तो ये देखो ये जो ऑर्डर है 1 into 3, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा क्या? देखो नहीं सर। नहीं देखो सर, नहीं सर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ, लिखो पॉइंट लिख लो, नोट करके पॉइंट लिख लो। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस applicable if number of rows, number of columns of first matrix, number of column of first matrix is equals to number of rows of second matrix, number of rows of second matrix। समझ में आ रहा क्या बोला? बोलो। देखो a एंड b का मल्टीप्लिकेशन तभी एप्लीकेबल होगा, मतलब तभी निकलेगा, तभी पॉसिबल होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ठीक है? पॉसिबल, ठीक है? तभी होगा जब क्या, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, क्या ए का कॉलम किसके बराबर हो, बी के रोज के बराबर। देखो ये मल्टीप्लिकेशन ए बी नहीं पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। क्या लिखोगे, नॉट पॉसिबल। लेकिन एक बात बताओ तो b into a पॉसिबल है या नहीं है? बोलो। नहीं सर। नहीं है सर। सर बी नहीं इंटू है। ए। सर बी। b into a सर पॉसिबल है सर। हाँ सर, पॉसिबल है। b into a के लिए अच्छा b, हाँ सर, हाँ सर, हाँ हाँ सर, सर, इसका possible। कॉलम उसके साथ उसके रो के साथ टैली कर रहा है। और a क्या है, 3 into 3,
तो देखो बी का कॉलम मतलब फर्स्ट वाला का कॉलम सेकंड वाला का, इसमें पहला मैट्रिक्स क्या है, बी में पहला मैट्रिक्स ए बी बनेगा ना, इसमें पहला मैट्रिक्स क्या बनेगा, बी बनेगा। तो बी का देखो कॉलम फर्स्ट का क्या है, कॉलम इक्वल्स टू क्या, कॉलम किसका, ये देखो बी का कॉलम क्या है, फर्स्ट के रो के बराबर है कि नहीं है हाँ कि नहीं है सर। बच्चा? तो बराबर है तो हम हाँ क्या सर है। बोलेंगे, तब वाला हम बोलेंगे कि पॉसिबल, समझा? हाँ सर। तो क्या लिखा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस will be possible if क्या column of first matrices equals to rows of second matrices, ठीक है, ये चेक करना है, ठीक है, ऑर्डर को चेक करना है, उसी हिसाब से मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं। समझ में आया? आगे बढ़े, कोई दिक्कत है? हाँ सर। पूछो। सर एसोसिएटिव और रुकना, कम्यूटेटिव। आए हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आप देखेंगे ना कैसे किया जाता है। अभी मैट्रिसेस बहुत मतलब मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये समझना भी आपको कौन सा कलर चाहिए आप लोगों को, कोई सर डिमांड है? एक्वा, एक्वा सर, एक्वा ब्लू, लाइट ब्लू। लाइट ब्लू ये वाला। हाँ सर। यहाँ पे देखो, ये कोई मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं, एक कोई मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है, देख सारे बच्चे देखो 1 2 3, ओके, और आपको बताना है कि ये क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा या नहीं होगा, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ, आप लोगों को बताना है कि ये इसका मल्टीप्लिकेशन होगा या नहीं होगा। देखो ये है 2 3 1, ओके, 1 1 0 2, ठीक है, ये मैट्रिक्स है, और बी कोई मैट्रिक्स है तुम्हारा, बी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 1 2 4 4 6। बोलो आप, देखो ये ए बी के कितना निकल, ए बी इक्वल्स टू व्हाट अगर बोलना तो पहले देखो तो मल्टीप्लिकेशन होगा नहीं होगा। इसका ऑर्डर है 3:3, ठीक है, और इसका ऑर्डर है 2:3, बच्चा लोग तो क्या होगा, सर नहीं होगा? सर, बी नहीं इंटू सर, नहीं सर, नहीं। अब हम बी ए निकालेंगे तो बी ए इक्वल्स टू क्या होगा, बोलो बच्चा, तो देखो बी ए तो निकल जाएगा ना, बोलो। हाँ सर पॉसिबल है। हाँ सर, हाँ सर पॉसिबल है। पॉसिबल। तो बी ए निकालो, तो आप देखो बी ए निकालना है तो पहले बी को पहले लिखेंगे 1 2 4, ठीक है, उसके बाद क्या लिखोगे 5 6 2, ठीक है, बी लिख लिया, और यहाँ से 1 2 3 2 3 1, उसके बाद 1 0 2, ठीक है, ये आया आपका 3:3, और ये आया 2:3। आप देखें इसका इसका जो कॉलम है इसके रोज के बराबर है, ठीक है। तो आप देखो, अब हमको क्या करना है, ये कैसे मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे समझो, ठीक है, ये देखो ये तुम्हारा क्या होता है R1, ठीक है, और ये होता है तुम्हारा C1, ये होता है C2, और इसका C3, ठीक है। तो बच्चा लोग ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना, ठीक है। आप देखो, अब हम क्या करेंगे, R1 से पहले C1 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैसे करेंगे, देखो पहला एलिमेंट ये और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इसके बाद ये इससे मल्टीप्लाई, सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, और ये इससे, और बीच में क्या एडिशन करता है। तो देखो 1 into 1 क्या हुआ 1, प्लस 2 into 2 प्लस 4 into 1, तो पहला R1 से C1 का कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब R1 किससे जाके मल्टीप्लाई होगा, C2 से, तो देखो क्या लिखोगे फिर 1 into 2, बोलो बच्चा, प्लस ये वाला एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई होगा C2 से, तो 2 into 3, अब ये जो 4 ये क्या होगा 0 से, तो 4 into 0 क्या हो जाता है 0,
समझ में आया? हाँ सर। आ रहा है क्या समझ में? आप हाँ देखो सर। R1 हाँ। कहाँ से आ गया? R1 C1 से भी मल्टीप्लाई हो गया, C2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब C3 से कैसे करेंगे? तो देखो पहला एलिमेंट इसका है C1, देखो C1 का पहला एलिमेंट 3 है, R1 का क्या है 1 है, तो क्या होगा 1 into 3 होगा बच्चा। उसके बाद क्या आएगा 2 into 1 होगा, और उसके बाद 4 into 2 होगा, बोलो होगा। हाँ सर। अब देखो आप क्या होगा, ये R2 जो है, R2 जो है, अब R2 का मल्टीप्लाई किससे होगा? R2 into C1, उसके बाद R2 into C2 और R2 into C3 करो। चलो तो ये देखो 1 into 5, 1 into 5, 2 into 6, 2 into 1 होगा, बोलो। ये देखो 5 into 2 प्लस 6 into 3 प्लस 2 into 0, यही हुआ ना। अब देखो अब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो 15 प्लस 6 प्लस 4, यही होगा ना बच्चा, बोलो आया ना? आया ना रे? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर हाँ। अब देखो जो मैट्रिक्स बना, अब ऐड करके लिख दो ना। पहला में कितना आएगा एडिशन करके? आप देखो फाइनली आप हम लिख रहे हैं, तो पहला इसका एडिशन करके 4 प्लस 4 प्लस 1, तो कितना आया 8 प्लस 1, यही ना? हाँ सर। 8 प्लस 1 कितना होगा 9। 9। ये कितना होगा 6 प्लस 2 कितना होगा 8। 8। अगला बता 3 5 3 प्लस 8 3 प्लस 2 प्लस 8, तो 11 8 ये कितना होगा? मतलब ये आ गया 13। 13 होगा ना? हाँ सर। 13। ये बताओ कितना होगा बच्चा? 2 प्लस 12 प्लस 5 कितना होगा? 2 19। प्लस 5 12 प्लस 12 प्लस कितना सर 19। 7 ना 19। 19। ठीक है, आगे ये बताओ ये कितना होगा? 10 10 प्लस 18, सर 10 28। प्लस 18 कितना? 28। नहीं 10 प्लस, हाँ तो 10 प्लस 18 कितना आया 28 ना? हाँ सर। सर 25। लास्ट वाला 15 25। प्लस ये 5, तो 20 प्लस 5 तो 25। देखो ये फाइनल आपका BA आ गया, BA आ गया, समझा? और ये देखो अब इसका ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर में पहले भी निकाल सकता था। देखो जो ये दोनों सेम है, तो इसका ऑर्डर जो होगा, देखो नया वाला BA का ऑर्डर जो होगा, ये इसका रोज हो जाएगा और इसका कॉलम हो जाएगा, जो बना हुआ है वही हो जाएगा। देखो तो 2:3 इसका ऑर्डर है कि नहीं? देखो 2:3 है कि नहीं ऑर्डर? समझ में आया? हाँ सर। समझ में आया सबको? आया कि नहीं आया? हाँ सर। आ गया। सब लिख लो तो सारे बच्चे लिख लो तो। हो गया सर। कहीं पे दिक्कत समझने में? कहीं पे किसी को दिक्कत है? बोलो क्लियर है ना? हाँ सर क्लियर है। अब देखो मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस, फर्स्ट मैट्रिक्स है क्या बचा? यहाँ पे देखोगे 1 2 3 0 1 5 0 2 1, ठीक है?
ये हुआ ए मैट्रिक्स, ठीक है, और बी है तुम्हारा 1 2 1 0 3 1 2 1 5, ठीक है। तो ये ए बी निकालो, तो ए बी निकालो, ये देखो 3:3 है, और ये भी क्या है 3:3, ठीक है। ए बी जल्दी सभी बच्चे निकालोगे, ए बी फाइंड आउट करो, चलो सभी बच्चों से हो जाएगा ना ए बी फाइंड आउट, चलिए कीजिए, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं। हो जाएगा ना बच्चा लोग? हाँ सर चलिए जैसे मैं बताया हूं हाँ सर, हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है वैसे ही फाइंड आउट करो। नहीं, क्या होगा? 1 into 2, 2 into 1 plus कुछ नीचे ठीक तो किए, नहीं ठीक नहीं किया था। 2 into 0 plus 2 into 21 plus 2 into 2 is 0 1 3 into 2 3 into 0 plus 3 into 1 2 into 0 plus 3 into 0 plus अभिजीत माइक ऑन है। सॉरी सर। सर हो गया सर।
आगे बच्चे लोग। सर 1 मिनट सर। क्या देखो इसमें क्या रो को रो से डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई करना है, कॉलम को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हाँ सर, हो गया सर। क्या है बोलो, आंसर मिला देता हूँ, बोलो क्या आ रहा है। सर ए बी का सर 7 सर, बोले सर ऐसे कैसे? अब बोलो ना। सर 7 सर, पहले 7 सर पहले रो का बोल रहे हैं सर, 7 11 18। हाँ 7 11 18। चलो बच्चा आगे बोलो। सर उसके बाद सर मेरा तो आ रहा है सर 10 8 एंड 26। हाँ सर 10 8 26। 10 8 and 26। सर उसके बाद आगे मेरा आ रहा उसके है बाद 277। 277। ओके, तो ये आया ए बी। देखो तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, बी ए निकालो, बी ए निकालो तो सारे बच्चे, बी ए ईमानदारी से निकालना है, ये मत भूल जाना बिना निकाले। बी ए पॉसिबल है ना निकालना? सर हाँ सर, ऑर्डर सेम है तो कैसे भी वैसे भी सेम ही होगा। है ठीक है, ऑर्डर सेम है तो पॉसिबल है, तो बोल बी ए क्या होगा।
हाँ आया क्या बच्चा लोग? बीए क्या आ रहा है बोलना। बीए क्या आ सर रहा है? सर पहला रो में 1 6 और 14 आ रहा है, फिर सेकंड रो में 0 5 16 और अच्छा, क्या थर्ड रो है? में 2। फर्स्ट रो में 1 6 और 14 है। 1 6 14 आ रहा है। सारे बच्चे ट्राई कर लिए ना? और आगे बोलो। 0 5 और 16। 0 5 हाँ क्यों 16 मतलब घबरा क्यों रहे हो? बोलो ना 16 आगे बोलो। तो फिर थर्ड रो में सर 2 15 और 16। 2 2 15 16। हाँ तो सर यही ये है। तो मैं बोल सकता हूँ क्या तुम्हें बेबी फ्लो को फॉलो करता है? बोलो सारे बच्चों का बीए आ गया बोलो, या कहीं पे डाउट है बोलो। डाउट है तो मैं फिर से एक बार रिवाइज करूं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग। क्या मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक आप लोगों का हो गया है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया है आप लोगों का? हाँ तो सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाँ सर हो गया, लेकिन सर प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर वो नहीं हुआ। स्टेटमेंट टाइप वाला हाँ सर, हाँ सर, वो बाकी है। हाँ सर वो बचा बाकी है। अच्छा इनइक्वालिटीज हो गया कंप्लीट आप लोगों का? हाँ सर इनइक्वालिटीज होगी। कंप्लीट आप लोग आईसीएसई बोर्ड हो ना? 10th। चलो मुझे सिलेबस जानना है, ठीक है। फाइनली ये देखो ए बी और बी ए, तो आप लिखोगे इन जनरल। मल्टीप्लिकेशन फिर से रिपीट करेंगे, खाली क्या बोले? खाली स्टार्टिंग वाला पार्ट रिपीट करेंगे एक बार, यानी कि सिर्फ एक लाइन करके दिखा दिए ना, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है सर, वाला थोड़ा पार्ट प्रॉब्लम है। कौन सिर्फ सा एक वाला? लाइन रिपीट करके दिखा सर, ये जैसे 1 2 3 इंटू 102 एक बार लिख के बस दिखा दिए ना, कैसे अच्छा एक मल्टीप्लाई बार हाँ, करेंगे। ये हाँ आया तुम्हारा आया, ये आया, ये हो मिला। नहीं सर, देखो आंसर गलत आया मेरा। आंसर गलत आ रहा है, देखो सारे बच्चे यहाँ पे देखोगे, मैं बता रहा हूँ। किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे हम लोग ये निकाल लिया ना, मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी से आपको यही करना है फाइनली। देखो
ये दिस इज R1, ठीक है, R1 है, ये क्या है R2, दिस इज R3, ठीक है, ये क्या है मतलब C1 C2 C3, ठीक है, C1 C2 C3 है, ठीक है। अब देखो बच्चा, हमको क्या करना है, ए बी निकालना है, ए इंटू बी निकालना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो R1 का किससे मल्टीप्लाई होगा, पहले C1 का, C1 से मल्टीप्लाई होगा, तो देखो 1 इंटू 1 होगा। अब देखो देखो सेकंड पोजीशन वाला सेकंड से होगा मल्टीप्लाई, तो ये 0 हो जाएगा ना, 0 में किसी भी चीज से मल्टीप्लाई हो। अब 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 6 से, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा बच्चा, होगा कि नहीं, बोलना हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। आप देखो R1 C1 से मल्टीप्लाई हो गया, आप किससे जाएगा मल्टीप्लाई करने, C2 से ना, तो 1 इंटू 2, तो ये क्या मिला 2, ठीक है। अब ये देखो 2 इंटू 3, तो ये क्या मिलेगा, 2 इंटू 3 क्या 6 मिलेगा ना। अब देखो, अब लास्ट वाला 3 किससे होगा मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, तो फाइनली 3, क्या समझ में आया। अब देखो, अब R1 क्या होगा, C3 से मल्टीप्लाई होगा। देखो पहले याद रखना, R1 किससे होगा, रो को, पहले वाला रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना, तो R1 C1 से होगा मल्टीप्लाई, R1 इंटू C1, ठीक है। R1 किससे होगा, उसके बाद C2 से होगा, और R1 किससे होगा बच्चा, C3 से होगा। अब देखो ये R1 इंटू C2 कर दिए, उसके बाद R1 इंटू, तो देखो 1 इंटू 1 1, और ये +2 +15, ठीक है। ओके, समझ में आया या ना, बोलो। हाँ सर, इसी तरह समझ में आ गया। R2 क्या करो, R2 C1 से करोगे, तो R2 C1 से करोगे तो 0 इंटू 0 +10 आएगा। आप बोलो समझ में आया, तो R2 को C1 से मल्टीप्लाई, ये C2 से मल्टीप्लाई करे, बताओ। देखो 0 पहला आएगा 0, +1 इंटू 3 कितना 3, 515, क्या बोल, सही है। सही है कि नहीं। हाँ सर। ये अब R2 क्या होगा, C3 से होगा, तो 0 1 +25, ठीक है, हो गया। तो यहाँ से देखो बच्चा, अब कितना ला दिया, तो सेकंड वाला नहीं है, ला सकते हो। ये कितना आया, 6 आएगा, क्या आएगा 8 + 3, तो कितना हुआ 11, ये आएगा 15 + 3, तो 18 आएगा। ओके, और ये क्या आएगा 10 आएगा, ये क्या आएगा 8 आएगा, और ये क्या आएगा 26 आएगा। क्या आया समझ में, लास्ट वाला आप लोग कर सकते हो ना, यही आया ना बच्चा लोग, बोलो, ये भी तुम लोगों का यही आया था ना। सर हाँ सर। पहला वाला का 7 बोला था ये लोग, 6 + 1 इंटू 1 +7। अच्छा, दिस वन 7, ठीक है। आगे बढ़े, तो देखो इन जनरल, आप देखो, आप कुछ पॉइंट लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। पहला में लिखोगे, इट does not follows commutative law। क्या बच्चा, it does not follow commutative law, ठीक है। मतलब क्या बोलेंगे, a + b, a इंटू b, क्या बच्चा, a इंटू b, a इंटू b इक्वल टू b इंटू a, ठीक है, ये बात लिखो। सेकंड पॉइंट लिखोगे, नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, फॉलो नहीं करता, इन जनरल लिखो,
in general it does not follow commutative law, ठीक है, in general, in general यहाँ पे मेंशन करता हूँ, in general it does not follow commutative law, ठीक है, समझा, क्या कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, इट्स फॉलोज, आगे लिखोगे इट्स फॉलोज एसोसिएटिव लॉ, समझा सारे बच्चे, देखो एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है, ए बी एंड सी थ्री मैट्रिक्स है, तो ए इंटू बी को पहले मल्टीप्लाई कर लो और उसके बाद क्या करो, ए बी इंटू सी को बाद में मल्टीप्लाई करो और फाइनल जो आएगा ये क्या होगा, इक्वल्स होगा, ठीक है, समझ में आया। तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है लेकिन एसोसिएटिव लॉ को क्या करता है बच्चा, फॉलो करता है। आप थर्ड पॉइंट लिखोगे इट्स फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, जैसे कि a इंटू बी प्लस सी, ठीक है, तो ये देखो a इंटू बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, ठीक है, ए बी प्लस बी सी लिखो तो बच्चा, इट्स फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आया समझ में, हाँ या ना, हाँ सर। हाँ सर। तो देखो मल्टीप्लिकेशन, देखो एक एग्जांपल लेके देखो तो वेरीफाई करो, तो ले लो एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लो आप लोग, देखो छोटा एग्जांपल देता हूँ, क्या करना है, कम्यूटेटिव लॉ को वेरीफाई करना है, तो ए है तुम्हारा 1 2 2 1, ठीक है, बी है 1 0 0 1, ठीक है, और सी है तुम्हारा 2 1 1 1 2, ठीक है, ये देखो आप देखो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करवाओ तो a इंटू बी और c इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, बोलना a b इंटू सी का, बोलो ये होगा, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, देखिए तो क्या बोलो आया, यस या नो,
क्या डिस्कनेक्ट हो गया? नहीं सर, कर रहा है। हाँ तो बोलो ना, हुआ बोलो तो। ए बी कितना आया? पहले तो a इंटू बी निकाल लो बच्चा, ठीक है। a इंटू बी क्या होगा? 1 2 2 1, और b कितना है मेरा? 1 0 0 1, ठीक है। तो ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स है, तो ये करोगे तो 1 2 2 1 ही होगा बच्चा, बोलो होगा कि नहीं? हाँ 1 2 सर। 2 1 आता है। अब इसको क्या करोगे? अब ए बी निकल गया तो सी से मल्टीप्लाई करो। तो आप यहाँ से ए बी इंटू सी करो तो यहाँ पे देखो 2 1 1 2 है ना, 2 1 1 2 है। तो बोलो क्या रो और कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा? बोलो ना, ये कितना आया बोलो तो। इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? फाइनली ए बी सी क्या आएगा बच्चा लोग? मुझे बताओगे। 2 प्लस 2 तो ये क्या आ गया? 4 आएगा। हाँ, और यहाँ से 1 प्लस 4 तो ये 5 आएगा, ठीक है। आप इसका इससे मल्टीप्लाई तो 4 प्लस 1 क्या आएगा? 5 आएगा, ठीक है। और ये आएगा 2 प्लस 2 तो 4 आएगा, बोलो क्या यही आया ना? हाँ या ना रे, बोलो ना। हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर। आप देखो तो LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव करो। LHS आ गया तो RHS भी क्या सेम लाना है? RHS कैसे लाओगे बोलो? RHS के लिए ABC लाओगे ना, ABC, ठीक है। ABC लाओ तो क्या आएगा बोल? अब BC का दो पहले, BC कितना आएगा? B और C, B और C, तो B और BC तुम्हारा आएगा जितना C है उतना ही आएगा। देखो करके 2 1 1 2 कितना आएगा BC? हाँ, तो BC अब A से BC में मल्टीप्लाई करो तो मतलब इतना आना चाहिए, ठीक है। चलो क्या समझ रहे हो आप लोग? ये डिलीट हाँ कर सर। दूं तो देखो तो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। तो ए कितना है बच्चा? ए तुम्हारा है ए बी सी, यही ना फाइंड आउट करना है। तो ए है 1 2 2 1, ठीक है। और बी कितना है? 2 1 1 2, ठीक है। आप देखो मल्टीप्लिकेशन करो तो ये आएगा 1 into 1, देखो 1 into 2 तो 2 ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली 4 आया, ठीक है। अब ये इससे मल्टीप्लाई 1 plus 4 तो फाइनली 5, ये कितना इससे इससे तो 4 plus 1 तो 5, और ये आया वो ये देखो 2 plus 2 दैट मींस ये 4। देखो LHS, दिस इज LHS, RHS हुआ ये, और ये है तुम्हारा LHS, LHS। तो यहाँ क्या मिला? LHS इक्वल टू RHS। प्रूव हुआ बोलो? तो मतलब एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर मतलब ये क्या है? वेरीफाई होता है। अगर मैं एग्जांपल से चेक करता हूं तो क्या होता है? वेरीफाई होता है। तो ये वेरीफाई हो गया, मतलब एसोसिएटिव लॉ को जो मैं लिखाया हूं ये तुम लोग क्या समझोगे? सही लिखाया हूं कि गलत लिखाया हूं? एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है कि नहीं करता? तो हम लोग क्या बोलेंगे? एसोसिएटिव लॉ नहीं फॉलो करता, ठीक है। ये बात आपको समझना है। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। समझ में आया? हाँ समझ सर। में आया? चलो आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर।
हाँ सर हो गया। अब हम बात करेंगे बच्चा लोग, क्या बात करेंगे? देखो कम्यूटेटिव हो गया, ठीक है। आप देखो, अब इसमें कितना नंबर प्रोबेबिलिटीज लिखे हो? डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया थर्ड में, फोर्थ नंबर में लिखोगे, फोर्थ नंबर में लिखोगे, आप लोग बता दो क्या लिखोगे? फोर्थ नंबर में लिखोगे, ये देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्या है? A इंटू आई और I इंटू ए, ये क्या होता है? A के बराबर होता है, ठीक है। ये क्या I where I is the identity, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है बच्चा, ओके क्लियर? I is the identity matrix, ठीक है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है याद है? देखो 1 0 0 1, ठीक है, ये क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। नहीं याद है? याद है सर, याद है। तो ये इसका ऑर्डर क्या है? 2:2, ठीक है। अगर ये 3:3 रहता तो इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा होता? 1 0 0 0 1 0 0 One. 0 1, देखना हाँ, आपको डिफरेंस लिखाया गया होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, ठीक है। तो ये देखो ये कम्यूटेटिव लॉ ही है ना, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, ठीक है, ये बात याद रखो। ये समझ में आया? सभी हाँ को सर। समझ में आया? हाँ सर। तो आज के लिए यहीं तक हम लोग करते हैं, ठीक है, ओके बच्चा लोग। yes sir. तो आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन देखे Thank you, हैं, sir. नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है, ठीक है। ओके। Yes sir, thank you sir. सर एग्जिट कर जाए।